ठीक है भाई, तो आज पढ़ेंगे फोर्सेस जो है वो उस वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने, बेसिकली क्या फोर्सेस वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने, ठीक है। कौन से मोशन में? सर्कुलर मोशन में, ठीक है। सबसे पहले बताओ, एक पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो उसकी स्पीड चेंज करने के लिए कौन सी डायरेक्शन में फोर्स चाहिए? स्पीड चेंज करने के लिए टेंजेंशियल, और घुमाने के लिए सेंटर की तरफ, यानी कि सेंट्रीपिटल, ठीक है। तो जब भी आपको कहा जाए कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है, इसका मतलब क्या है कि इसको घुमाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, यस और नो? कोई दिक्कत है तो बोलिए, क्या सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना सर्कुलर मोशन हो सकता है? नहीं। अरे जब कोई घुमाने वाला है ही नहीं तो सर्कुलर मोशन कहां से होगा? घुमाने वाला कौन है? सेंट्रीपिटल फोर्स है, सही है। अच्छा देखते हैं, तो ये देखिए फॉर एग्जांपल, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। सिंगल ब्लॉक है, उसका मास है m1 या m कुछ भी है, ठीक है। इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, इसकी घूमने की स्पीड जो है वो है v, और ये इस डायरेक्शन में ऐसे घूम रहा है। ये एक रस्सी से बंधा हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है? एक रस्सी से बंधा हुआ है, और उस रस्सी की लेंथ कितनी है बोलो? लेंथ है इसकी l। कितनी लेंथ है बोलो? l। अच्छा ये बताओ, अगर मैं एक बॉल को ऐसे रस्सी बांध के ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं हॉरिजॉन्टल सर्कल में, तो बोलो उस रस्सी को घुमाने के लिए, सॉरी उस बॉल को घुमाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? रस्सी रिस्पॉन्सिबल है, यस और नो? द रोप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ द ब्लॉक, सही है। अच्छा इसमें फोर्स कौन सी होगी? टेंशन, एंड टेंशन एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स, टेंशन एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स, यस और नो? बोलिए सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होनी चाहिए? बोलो होती कितनी है सेंट्रीपिटल फोर्स? mv²/r। कोई दिक्कत है? और सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ कौन है? टेंशन, तो T इज इक्वल टू कितना आ गया? सही है। अच्छा m इंटू ये क्या लिखा हुआ है मैंने? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? m इंटू ω²r भी लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ? यस और नो? बोलो टेंशन की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी हमारे पास? T इज इक्वल टू mv²/r इज इक्वल टू mω²r इज इक्वल टू mv⍵, सही है। वेयर T इज द टेंशन। ऑब्वियसली यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ कितनी होगी? जितनी इस रस्सी की लंबाई होगी, यानी कि L। जहां जहां पे R है यहाँ पे आप एक्चुअली क्या लिखेंगे? L लिख देंगे। L मतलब स्ट्रिंग की लेंथ। कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल सिंपल है। अच्छा टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन क्या आएगा बोलो? कितना टाइम में चक्कर लगाएगा? बोलो टोटल डिस्टेंस कितना है ये? 2πr। बोलो कितना डिस्टेंस है? 2πr। और बोलो स्पीड कितनी है? v। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? 2πr डिवाइड बाय v, यस और नो? अब बताइए, v इज इक्वल टू, एक और फॉर्मूला होता था, v इज इक्वल टू r ओमेगा। आप इस v की जगह क्या लिखेंगे? r ओमेगा। तो बोलिए r से r कट जाएगा, बोलिए क्या आएगा? 2π/ω, सही है ना? 2π/ω। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2πf। तो बोलो 2π से फिर ये 2π कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/f। होता भी है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड, सही है ना? इज इक्वल टू 2πr/v, यानी कि 2π/ω यानी कि 1/f, सही है। ये फॉर्मूले हम पढ़ भी चुके हैं, यस और नो? कोई भी दिक्कत है इसमें? ये फॉर्मूले लगाया, रिपीट करना है इसमें कुछ? बिल्कुल क्लियर है? पक्का? सारी बातें क्लियर है? ठीक है आगे चलते हैं। टू ब्लॉक्स ऑफ मास m1 एंड m2, ठीक है। अब की बार क्या हो रहा है? एक हॉरिजॉन्टल सर्कल है, उसमें दो मासेस, पहला मास है m1 और दूसरा मास है m2, ठीक है। इन दोनों को घुमाया जा रहा है कितनी एंगुलर वेलोसिटी से? बोलो गिवन है यहाँ पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इसको घुमाया जा रहा है, सही है। आपको बताना है कि ये जो दो ब्लॉक्स दो रस्सियों से बने हुए, देखो ये m1 ब्लॉक जिससे बंधा हुआ है इसमें टेंशन T1 होगी, और ये जो m2 जिससे बंधा हुआ है उसमें टेंशन T2 होगी। इसकी जो घूमने की रेडियस है ये R1 है, और दूसरे वाले की घूमने की रेडियस R2 है। तो T1 और T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? वो आपको निकालनी है बेसिकली, ठीक है। वो आपने को फाइंड करना है T1 और T2 की वैल्यू, ठीक है। इसको थोड़ा और जूम कर देते हैं। अभी विजिबल है? सही है भाई। तो देखिए यहाँ पे
ये वाला जो मास है m1 मास जो है ये कुछ r1 रेडियस के पास पे घूम रहा है, और ये वाला जो है ये कितने रेडियस के पास पे घूम रहा है बोलो, r2 रेडियस के पास पे घूम रहा है। सही है। सबसे पहले बोलो, जब भी हम फोर्सेस निकालना चाहते थे, कुछ कैलकुलेट करना चाहते थे, पुराना तरीका क्या था? सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनाएंगे बोलो, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम। तो हम बताइए सबसे पहले किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए? लेट्स से m2 का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया मेरे लिए m2, ठीक है, m2 है, यस और नो? बताइए इसको घुमाने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। क्या चाहिए बोलो? सेंट्रीपिटल फोर्स। वो यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो ये रस्सी प्रोवाइड कर रही है, और इस रस्सी में टेंशन कितनी है बोलिए? T2 इस रस्सी की टेंशन है। सही है। बोलो T2 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? m v स्क्वायर बाय r, या फिर m ओमेगा स्क्वायर r कितना है इसका? R2। तो बोलिए कितना आ जाएगा? R2। कोई दिक्कत हो गई है? बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, T1 की वैल्यू बतानी है अपने को, यस और नो? तो हम क्या करेंगे? M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया मेरे लिए M1। सही है। बोलो ये रस्सी इसको इधर खींचेगी अपनी तरफ, टेंशन इज ऑलवेज पुलिंग इन नेचर। तो बताइए T1 इधर हो जाएगा, कोई दिक्कत? बोलिए T2 वाली जो ये रस्सी है, ये वाली रस्सी जो दूसरी रस्सी, ये क्या करेगी? इसको बाहर की तरफ खींचेगी ना, ऑलवेज पुलिंग इन नेचर। तो ये रस्सी इसको अपनी लेंथ के अलोंग खींचेगी। तो बोलिए T2 कहां लगेगा? T2 लगेगा इधर। कोई भी दिक्कत है इसमें? अच्छा, अब बताइए नेट फोर्स क्या होगी? भाई इसको सर्कुलर पाथ पे घूमना है ना, सर्कल का सेंटर इधर है, तो बोलो नेट फोर्स भी सेंटर की तरफ होनी चाहिए। वो कौन होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। व्हाट इज द नेट सेंट्रीपिटल फोर्स? T2। कौन सा? सॉरी, T1 माइनस T2। T1 माइनस T2 इज द नेट सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड दिस इज इक्वल टू, बोलिए यहाँ पे M2 आएगा, ठीक है ना, M2, यहाँ पे M1, बोलिए M1। कोई दिक्कत? बोलो T2 को इधर ले जाओ, T2 की वैल्यू उठा के पुट कर दो। तो बोलिए T1 क्या आ जाएगा हमारे पास? M1 ओमेगा स्क्वायर R1 प्लस M2 ओमेगा स्क्वायर। कोई भी समस्या है इसमें? हमारे पास T1 और T2 दोनों की वैल्यू आ गई है। अब एक दूसरे तरीके से करते हैं। ये तो मैं ग्राउंड पे खड़ा था, मुझे दिख रहा था इस ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूमने वाला है। सर्कुलर पाथ पे घूमने वाला है मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू mv ओमेगा, यस और नो? लेकिन मैं जरूरी नहीं कि ग्राउंड फ्रेम में ही लिखूं। मैं क्या कर सकता हूं? मैं अब इसके ऊपर बैठ जाता हूं, फिर मैं इक्वेशंस लिखता हूं। मैं इसके ऊपर बैठ जाता हूं, तब मैं इक्वेशन लिखता हूं। आंसर तो सेम ही आएगा ऑब्वियसली। तो पहले क्या करेंगे बोलिए? पहले हम M2 पे बैठ जाते हैं। क्या करते हैं? पहले M2 पे बैठ जाते हैं। ये मेरा M2 हो गया, ठीक है। किसके फ्रेम में है हम अब? बोलो M2 के फ्रेम में है। बोलिए क्या ये ऐसे घूम रहा है? बोलो क्या सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन है? तो बोलो सूडो फोर्स कहां लगेगा? बाहर की तरफ, यस और नो? अवे फ्रॉम द सेंटर। बोलो सूडो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? M इंटू AC मतलब ओमेगा स्क्वायर R बोल सकते हैं, इसको V स्क्वायर बाय R भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको ओमेगा दे रखा है, V नहीं दे रखा है, ठीक है। तो बोलिए M2 के लिए बाहर की तरफ फोर्स M2 ओमेगा स्क्वायर R2, सही है। और अंदर की तरफ क्या होगा? T2, यस और नो? बोलिए जब मैं इस पे बैठा हूं तो क्या ये ऑब्जेक्ट मुझे चलते हुए दिखाई देगा? नो। तो बोलिए क्या इस फ्रेम का नेट फोर्स 0 लिख दो? तो बोलो अंदर वाला फोर्स इक्वल टू बाहर वाला फोर्स क्या आएगा? बोलिए T2 इज इक्वल टू M2 ओमेगा स्क्वायर R2, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल सिंपल है। अब मैं क्या करता हूं? M1 के फ्रेम पे बैठ जाता हूं, यानी कि मैं M1 पे बैठ गया हूं। अब ये बोलिए ये मास M1 हो गया। इधर की तरफ क्या लग रहा है? T1। इधर की तरफ क्या लग रहा है? T2, यस और नो? क्योंकि ये रस्सी इसको इधर खींच रही है, ये रस्सी इसको इधर खींच रही है। बोलिए ये R1 रेडियस के पास पे घूम रहा है, यस और नो? सेंटर की तरफ इसका एक्सेलरेशन होगा, यानी कि सूडो फोर्स कहां लगेगा? बाहर की तरफ। तो बोलिए सूडो फोर्स लगाता हूं मैं, कितना लगेगा? बोलिए M1 ओमेगा स्क्वायर R1। जब मैं इसके फ्रेम में बैठा हूं तो क्या ये मुझे रेस्ट पे दिखाई देगा? यस। तो बोलो क्या इस पे नेट फोर्स 0 होगी? यस। तो बोलिए T1 इज इक्वल टू T2 प्लस M1 ओमेगा स्क्वायर R1। तो बोलिए क्या आ जाएगा? T1 इज इक्वल टू M1 ओमेगा स्क्वायर R1 प्लस T2, और T2 की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे। बोलो आंसर सेम आया कि नहीं आया? बिल्कुल क्लियर है।
रिपीट करना है कुछ पक्का? ठीक है। अच्छा, वेलोसिटीज का रेशियो निकालना है तो क्या करेंगे बोलो? v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा और v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा। v1 बाई v2 इज इक्वल टू r1 बाय r2। अच्छा, अभी क्या हो रहा है ये देखिए, ये एक नया क्वेश्चन दिखेगा आपको। इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है देखिए, ये एक एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ पे तीन ब्लॉक एक के पीछे एक बंधे हुए हैं, और ये क्या कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट ये तीनों ब्लॉक्स ऐसे घूम रहे हैं। इमेजिन करिए यहाँ पे एक एक्सिस है और ये तीन ब्लॉक इधर है और ये ऐसे करके घूम रहे हैं, ऐसे। सही है? क्लियर हो गई ये बात? तो बोलिए इसकी रेडियस, इसका डिस्टेंस यहाँ से r1, तो बोलिए ये कितने रेडियस में घूमेगा? r1 रेडियस के पास में घूमेगा, ये r2 रेडियस के पास में घूमेगा, ये r3 रेडियस के पास में घूमेगा। यस और नो? ठीक है, पुराने वाला तरीका ही लगाना है अपने को, ये भी पता चल गया आपको है भाई? ठीक है, कौन इसको सॉल्व कर सकता है अपने आप बताओ? कौन कौन सॉल्व कर सकता है? 1 2 3 बस, 4 बस। ठीक है, थ्री ब्लॉक्स M1 M2 M3 में है, ठीक है, तीन मास दे रखे हैं, R1 R2 R3 रेडियस के पास पे चलने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले M3 का फ्री बॉडी डायग्राम बना दे। किसके फ्रेम में बनाए, ग्राउंड के या M3 पे बैठ जाए? एक ही बात है वैसे तो, आंसर सेम आना है ना? ग्राउंड पे देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, कौन सी है? T3, और बोलो इज इक्वल टू मास इनटू सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन m इनटू AC3। सही है ना? सही है, बोलो इनका घूमने का जो ओमेगा है वो ओमेगा दे रखा है, ठीक है, ये ओमेगा गिवन है। बोलिए M3 के लिए क्या लिखेंगे? T3 इज इक्वल टू M3 ओमेगा स्क्वायर R3। हो गया T3 की वैल्यू। T2 बताइए, T2 माइनस T3 इज इक्वल टू M2 ओमेगा स्क्वायर R2। T1 माइनस T2 इज इक्वल टू M1 ओमेगा स्क्वायर R। हो गया, बस आ गया आंसर। T1 T2 T3 तीनों की वैल्यू आ जाएगी। सही है ना? एक और तरीका भी है, पूरे को सिस्टम मान के, जैसे इसके लिए क्या आया बोलो, इधर की तरफ T3, तो T3 इज इक्वल टू M3 ओमेगा स्क्वायर R3, ये आ गया था। अब मैंने क्या किया, मैं जब T2 निकालना चाह रहा था तो मैंने इस पूरे को सिस्टम मान लिया। अब बताओ इस पूरे सिस्टम का मास M2 प्लस M3, यस और नो? बोलो M2 प्लस M3। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये M2 की रेडियस और M3 की रेडियस सेम होगी या अलग अलग होगी? अलग अलग होगी, तो इसके लिए मुझे फिर से अलग लिखना पड़ेगा, इसके लिए अलग लिखना पड़ेगा, इसलिए इसको एक सिस्टम मानना सही नहीं है, इसलिए इसको एक सिस्टम नहीं मान रहे। ओके, अदरवाइज फिर हमें इसका एक सेंटर ऑफ मास मानना पड़ेगा, उसका रेडियस निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, फिर उसके हिसाब से करना पड़ेगा, वो लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर क्या है, वो एक सिस्टम ना माने और अलग अलग सिस्टम मान के ही इसको सॉल्व करें। सही है, कोई दिक्कत? तरीका वो है लेकिन वो लंबा चौड़ा तरीका है, इसलिए उसको रहने दें। ठीक है, बनाऊं, सॉल्व करके दिखाऊं क्या इसको? जरूरत है? ओके, अरे हाँ, फाइंड T1 एंड T2 इन द फॉलोइंग केसेस। T1 और T2 निकालना है। ठीक है भाई, तो देखते हैं इसमें आ गया, पेज आ गया क्या? हाँ, यहाँ पे थे और बटन दब गया। T1 एंड T2 इन द फॉलोइंग केसेस, ये M है, ये 2M है, इसकी रेडियस L1 है, इसका टोटल डिस्टेंस L1 प्लस L2 है। सही है ना? यहाँ पे टेंशन T1, यहाँ पे टेंशन T2। तो बोलिए T2 के लिए लिख देते हैं। T2 बोलो, इधर की तरफ नेट फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स T2
बोलो रेडियस कितनी है इसकी, L1 प्लस L2 है, ठीक है। तो बोलिए T2 इज इक्वल टू M2M। भाई मास कितना है, 2M है ना, ओमेगा स्क्वायर, खत्म, सही है। T1 की वैल्यू बताइए, T1 इज इक्वल टू T2 प्लस M ओमेगा स्क्वायर R, सही है ना। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, T1 माइनस T2 इज द नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सही है। क्या करेंगे बोलो, T1 इज इक्वल टू T2 प्लस M ओमेगा स्क्वायर L1, कोई दिक्कत, आ गई T1 T2 की वैल्यू। और क्या चाहिए हमको, T1 इज इक्वल टू 2M ओमेगा स्क्वायर L1 प्लस L2, ये ब्रैकेट में आएगा L1 प्लस L2, ठीक है, प्लस M ओमेगा स्क्वायर L1, कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। T2 की वैल्यू आ गई। T1 T2 का रेशियो भी ले सकते हो आप चाहो तो, वैल्यू निकाल के T1 रेशियो T2 रेशियो T3 निकालना है। क्वेश्चन सेम है, देखिए ध्यान से क्या हो रहा है यहाँ पे, M 3M 5M, M 3M 5M, डिस्टेंस यहां से L1, इन दोनों के बीच का L2 है, तो बोलो इसका टोटल कितना हो जाएगा, L1 प्लस L2, यहां से टोटल इसका, सही है, L1 प्लस L2 प्लस L3, सही कह रहे हो। अच्छा बताओ इसके लिए बना दे, कितना आएगा बताओ, T3 इज इक्वल टू बोलो 5M ओमेगा स्क्वायर L1 प्लस L2 प्लस L3, बोलिए T2 की वैल्यू बताओ, T2 इज इक्वल टू T3 प्लस 3M ओमेगा स्क्वायर L1 प्लस L2, ऐसे ही T1 इज इक्वल टू बोलो T2 प्लस M ओमेगा स्क्वायर L1, रेशियो भी ले सकते हो आप, सही है। हर जगह बोलो M M M तो कट जाएंगे, ओमेगा स्क्वायर भी हर जगह कट जाएगा, सही है। तो क्या रेशियो बचेगा बोलो, बोलो T1 का क्या आएगा, T2 प्लस समथिंग, और ये आ जाएगा Tn, लंबा चौड़ा का कर लेना, रेशियो निकाल, ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा हर जगह से, एक M कट जाएगा हर जगह से, ठीक है। सेम क्वेश्चन है ये, फाइंड एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग में एक्सटेंशन बताना है आपको। अरे ऑब्वियसली पहले तो ये याद दिलाओ, स्प्रिंग फोर्स क्या होता था, स्प्रिंग कितनी फोर्स लगाता था, Kx, है ना, और डायरेक्शन क्या होती थी, डिस्प्लेसमेंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना, उसको खींचते थे तो वो वापस अपनी तरफ खींचता था, और उसको दबाते थे तो वो वापस धका देता था दूसरी तरफ, ये सुनो, यानी कि चेंज इन लेंथ का क्या कर रहा था, वो ऑपोज कर रहा था, क्या कर रहा था बोलो, चेंज इन लेंथ का ऑपोज कर रहा था। याद दिला देता हूं मैं, ये एक स्प्रिंग है, सही है, ये दीवार के सहारे फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसकी टोटल लेंथ लेट से L थी, जो भी था, हमने क्या किया, इसको X कंप्रेस कर दिया, इसको X दबा दिया, तो बोलो फोर्स कहां लगाएगा, इधर की तरफ लगाएगा, और कितनी लगाएगा, Kx मैग्नीट्यूड की, डिस्प्लेसमेंट जिधर हुई है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अगर मैंने इसको कुछ खींच दिया होता, लेट से इसको कहीं यहां तक खींच के ले आता मैं, तो बोलो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उधर, फाइनल माइनस इनिशियल ना, बोलो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उधर, फोर्स कहां लगता है, इधर, कितना, Kx, कोई दिक्कत है। अभी क्या बोला है, फाइंड एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, मुझे ये बताइए कि इस स्प्रिंग ने कुछ लेट से F1 फोर्स लगाया होगा, क्या बोला, ये एक W मास है, W मास नहीं है ये, M मास है, ठीक है, M मास है, और इसको ओमेगा से घुमाया जा रहा है, स्टेडी स्टेट अचीव हो चुकी है, सही है, तो ओमेगा से घूम रहा है, जितना ये खींचना चाहता था उतना ये खींच चुका है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि यहां पे तो इसकी फाइनल लेंथ है, देखिए ये कितनी गिवन है आपको, L1 इसकी लेंथ गिवन है, बोलिए जब ये घूम रहा है तो एक बार की तरफ सूडो फोर्स लगेगी, मैं इसके ऊपर बैठा हूं आपकी बार, कितना, M ओमेगा स्क्वायर L1, बोलो जब मैं इस पे बैठा हूं तो क्या ये मुझे चलते हुए दिखाई दे रहा है, तो बोलो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, यानी कि F1 इज इक्वल टू M ओमेगा स्क्वायर L1, बोलो F1 क्या है, स्प्रिंग की फोर्स है, और स्प्रिंग की फोर्स क्या होती है, Kx, तो बोलो Kx इज इक्वल टू M ओमेगा स्क्वायर L1, बोलो x की वैल्यू क्या जाएगी, M ओमेगा स्क्वायर L1 डिवाइड बाय K, नहीं आई बात समझ,
सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां क्या हुआ है। ये जो स्प्रिंग है इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, L0 इसकी लेंथ थी, ठीक है। और जब ये घूमने लगा तो इसमें कुछ लेट से हमने बोल दिया x एक्सटेंशन इसमें हो गया है। तो बोलो जब ये W नहीं है, ये m है, ठीक है। m मास जो है ये जब घूम रहा होगा तो इसकी घूमने की रेडियस कितनी होगी, L0 प्लस x होगी। कितनी होगी भाई, L0 प्लस x। ओरिजिनली L0 था, ओरिजिनल लेंथ थी L0, बाद में कितनी हो गई है टोटल लेंथ L0 प्लस x। तो बोलो रेडियस भी कितनी मानी जाएगी, यहां पे टोटल रेडियस कितनी थी L1, ये गिवन था क्वेश्चन में, ठीक है। तो बोलिए यहां पे क्या होने वाला है, अंदर वाली फोर्स कितनी होती है, बोलो x एक्सटेंशन हुआ है तो kx, बाहर की तरफ m ओमेगा स्क्वायर r, r मतलब रेडियस, और रेडियस कितनी है यहां पे, सही है। बोलो यहां पे इसको ओपन करेंगे, ठीक है, इसको ओपन करके x वाली सारी टर्म इधर, फिर x कॉमन लेंगे और बाकी इधर भेजेंगे, सही है ना। ये जो आया ना kx, ये नहीं लिखना है, ठीक है। क्या लिखेंगे बोलो, x kx इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर L0 प्लस m ओमेगा स्क्वायर x, सही ना। m ओमेगा स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अब m ओमेगा स्क्वायर को इधर लेके आओ, क्या आएगा बोलो, kx माइनस m ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर L0, सही है। यहां से x कॉमन लीजिए, x कॉमन ले लिया, आ गया भाई। इसको अब उठा के इधर भेज दो, क्या आएगा, x इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर L0 डिवाइड बाय, बोलो सही है। कोई भी दिक्कत है इसमें, रिपीट करो पक्का। ए ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन ए रोटेटिंग प्लेटफॉर्म, क्या किया गया है, एक ब्लॉक को घूमने वाले प्लेटफॉर्म पे रखा गया है। जैसे नई गाड़ियां लॉन्च होती है तो वो एक घूमने वाला फ्लोर होता है ना, तो उस घूमने वाले फ्लोर पे इस m मास के ब्लॉक को रखा गया है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन ए रोटेटिंग प्लेटफॉर्म, व्हाट इज द मिनिमम ओमेगा सच दैट ब्लॉक स्टार्ट्स स्लिपिंग, ठीक है। क्या बोला, ऑब्वियसली इस सरफेस पे कुछ फ्रिक्शन होना चाहिए तभी रोटेट कर सकता है, पहली बात तो बोलो ना, स्टार्ट स्लिपिंग, स्लिप करना स्टार्ट कर दे। गिवन है कि यहां पे एक जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है, म्यू के बराबर, कितना है बोलो, म्यू के बराबर, ठीक है। रोटेटिंग प्लेटफॉर्म, व्हाट इज द मिनिमम ओमेगा सच दैट ब्लॉक स्टार्ट्स स्लिपिंग। तो बोलिए जब ये प्लेटफॉर्म घूम रहा था, बहुत धीरे धीरे घूम रहा था, ठीक है ना, ओमेगा बहुत ही कम था, तो बताओ क्या ये ब्लॉक फिसल रहा था, नहीं, इनिशियली तो फिसल नहीं रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक थाली समझ लो और थाली में एक कटोरी रखी हुई है, आप थाली को बिल्कुल धीरे 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 घुमाओ, क्या वो ब्लॉक स्लिप हो जाएगा, कटोरी स्लिप नहीं होगी ना। लेकिन आप क्या करिए, उस थाली को बहुत तेजी से घुमाइए, क्या होगा, वो कटोरी स्लिप होकर बाहर की तरफ चली जाएगी, है ना। इनिशियली क्या हो रहा है, आपने ओमेगा दिया लेकिन जो फ्रिक्शन है वो इतना है कि उसको स्लिप नहीं होने दे रहा है, यस और नो। लेकिन आपने जब ओमेगा ज्यादा कर दिया तो बोलिए क्या होगा, सूडो फोर्स बाहर की तरफ ज्यादा लगने लग गई और फ्रिक्शन उसको रोक नहीं पाया, सही है ना। बोलिए यहाँ पे जो इसकी रेडियस है वो कितनी दे रखी है आपको, स्मॉल r दे रखी है, सही है। ओमेगा से ये घूम रहा है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू, सही है। मैं ऊपर से देख रहा हूं ना इसको, अगर मैं साइड से देखता इसको तो बोलो इसका फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम कितनी लग सकती है, म्यू एन होती है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, विच इज म्यू इनटू mg। भाई इंक्लाइन पे रखा है क्या, ये फ्लैट सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। तो बोलिए इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितनी लग सकती है, म्यू mg। जब ये घूमेगा तो बोलो ये फिसल के बाहर जाना चाहता है या अंदर आना चाहता है, बाहर जाना चाहता है, तो बोलिए बाहर की तरफ फोर्स कितनी लग रही होगी, m ओमेगा स्क्वायर r। और बोलिए अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, भाई स्लिप होके बाहर जाना चाहता है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, सेंटर की तरफ, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी फ्रिक्शन फोर्स, म्यू mg, यस और नो। तो बोलो जब हमको ये क्या करवाना है, जस्ट स्लिप करवाना है, ठीक है, ओमेगा सच दैट द ब्लॉक स्टार्ट स्लिपिंग, तो बोलिए ये वाली फोर्स से थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, यस और नो। तो बोलिए आप क्या लिखेंगे,
एम ओमेगा स्क्वायर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी। सही है, एम से एम उड़ा दो, क्या आएगा? ओए म्यू कट गया, सॉरी। एम बोलो ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू म्यू एम जी। आर की वैल्यू बोलो, ये आर इधर चला जाएगा। ओमेगा की वैल्यू बोलो, ओमेगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू जी बाय आर। नहीं आई बात? कोई दिक्कत है? मुझे बताओ, जब ये स्लिप नहीं कर रहा था तो विच फोर्स प्रोवाइडेड द सेंट्रीपिटल फोर्स? विच फोर्स वाज सेंट्रीपिटल फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स वाज द सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि ये फ्रिक्शन के कारण ही तो घूम पा रहा था। फ्रिक्शन नहीं होता तो ये घूम ही नहीं पाता ना। यस और नो? कोई दिक्कत है इसमें? रिपीट करो, ठीक है? ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, वीडियो का टाइम कितना हो गया? ए ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन प्लेटफॉर्म एज शोन। क्या किया गया है? ये एक ब्लॉक है, इसको एक प्लेटफॉर्म पे रखा गया है, ठीक है? जैसे पहले क्वेश्चन में था अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका जो अल्फा है यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन है, वो क्या है? कांस्टेंट। द प्लेटफॉर्म इज इनिशियली एट रेस्ट। प्लेटफॉर्म इनिशियली रेस्ट पे था। फाइंड टाइम एट विच द ब्लॉक स्टार्ट्स स्लिपिंग। अभी भी क्या करना है अपने को? ब्लॉक को स्लिप करवाना है। यस और नो? बोलिए। यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, मास इसका m, बोलो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है? एफ एस मैक्स म्यू एम जी। और यही तो देखा जाए तो ये क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। यस और नो? बोलिए व्हाट इज दिस? सेंट्रीपिटल फोर्स है ना? बोलो ये फोर्स कहां लगेगी? सेंटर की तरफ। कितनी फोर्स हो सकती है मैक्सिमम? म्यू एम जी। सही है? बोलिए ये बाहर घूमेगा, घूमेगा तो ये बोलो बाहर की तरफ फोर्स कितने लगेगी? एम ओमेगा स्क्वायर आर। यस और नो? और हमें क्या चाहिए? दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। सही है ना? लिमिटिंग केस में क्या करेंगे? बोलो एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू म्यू एम जी। यस और नो? अरे भाई स्लिप करवाना है तो ये फोर्स ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो ये फिसल के बाहर जाएगा, है भाई? हाँ, तो बोलिए एम से एम उड़ा दो, क्या आएगा? ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू जी बाय आर। पहले वाला आ गया तो, लेकिन हमसे ओमेगा पूछा है? नहीं, हमसे क्या पूछा है? फाइंड द टाइम एट विच। तो हमसे टाइम पूछा गया है। बोलिए टाइम के लिए क्या करेंगे? इनिशियली ओमेगा नॉट 0, प्लेटफॉर्म इज इनिशियली एट रेस्ट, तो ओमेगा नॉट क्या हो गया? एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ये तो अल्फा है, ये गिवन है क्वेश्चन में। अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट। टाइम मालूम नहीं है, और फाइनल ओमेगा कितना होना चाहिए? इतना। भाई इतने पे स्लिप होने लग जाएगा, तो बोलो ओमेगा कितना आ जाएगा? अंडर रूट म्यू जी बाय आर। मुझे बताओ कौन सी इक्वेशन लगाना चाहते हो? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन। फर्स्ट इक्वेशन ऐसा नो, v इज इक्वल टू u प्लस at, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t। तो बोलिए ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t। तो बोलिए ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t। ओमेगा नॉट तो 0 है। यस और नो? और फाइनल ओमेगा क्या है? अंडर रूट म्यू जी बाय आर इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी। टाइम की वैल्यू बताइए? 1 बाय अल्फा इंटू अंडर रूट म्यू जी बाय आर। सही है? कोई भी दिक्कत है इसमें? बोलिए यहां से ये आ भी गया था, म्यू जी बाय आर अंडर रूट इज इक्वल टू अल्फा टी। अल्फा को इधर ले आओ, टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा। यस और नो? कोई भी समस्या है इसमें? चले आगे, ठीक है? ठीक है। ए कार इज गोइंग ऑन ए सेमी सर्कुलर ब्रिज। किस पे जा रही है? बोलो सेमी सर्कुलर ब्रिज। ये ब्रिज है, ठीक है? ये गाड़ी है, ठीक है? ब्रिज एंड इज एट एंगल थीटा, और ये किसी थीटा एंगल पे, ये वर्टिकल जो है ना, इसके साथ इसने यहां पे कितना एंगल बनाया हुआ है? बोलो थीटा एंगल बनाया हुआ है। गिवन दैट स्पीड इज कांस्टेंट। क्या बोला गया है? स्पीड क्या है? बोलो कांस्टेंट है इसकी। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन ऑन द कार। बोलिए इस गाड़ी पे क्या बताना है आपको? नॉर्मल रिएक्शन एंड
फ्रिक्शन, ठीक है, ऑन द कार, ऑल्सो कमेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन व्हाइल गोइंग अप एंड गोइंग डाउन। सही है, क्या बोला कि सबसे पहले तो आपको बताना है कि इस पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी। सही है, फिर आपको यह भी बताना है कि ऊपर जाते समय फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी और नीचे जाते टाइम फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, मतलब फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। सही है, तो सबसे पहले फ्रिक्शन की डायरेक्शन ही चेक कर लेते हैं। बोलो, जब ये ऊपर जा रहा है, सबसे बड़ी बात यहां पे जो है ये क्या है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। मान लीजिए कि आपने क्या किया, एक बाइक ली, 100 की स्पीड पे आपने उसको चला दिया, ठीक है, फिर एक ब्रिज आ गया, ब्रिज आने से जस्ट पहले आपने इंजन ऑफ कर दिया या क्लच दबा दिया, ठीक है, क्या होगा, बाइक मान लीजिए एयर रेजिस्टेंस नहीं है, 100 की स्पीड पे चलती रहती है, अगर फ्लैट सरफेस होता तो अभी क्या हुआ, आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा, मतलब आपकी स्पीड क्या हो गई है, कम हो गई है। यानी कि अगर आपको स्पीड कांस्टेंट रखनी है तो ऊपर जाते टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, रेस देनी पड़ेगी, यस और नो। और जब आप रेस देंगे मतलब गाड़ी को आगे पुश करने की कोशिश करेंगे, यानी कि जमीन को पीछे पुश करेंगे, तो बोलो आप पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या लगेगी, ऊपर की तरफ लगेगी, आगे की तरफ लगेगी, यस और नो। तो बोलिए ये जो गाड़ी है ये कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है, अगर ये इस पे कोई फोर्स नहीं होता तो बोलो जब ये ऊपर जाती तो इसकी स्पीड कम हो जाती। स्पीड कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेट कर रही है अभी भी, फोर्स कहां लग रहा है इस पे, बोलो, मतलब एक्सेलरेट नहीं कर रही मतलब फोर्स लग रहा है अभी भी वेलोसिटी कांस्टेंट रखने के लिए, यस और नो। तो बोलो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, आगे की तरफ, पहली चीज। बोलो जब ये नीचे जा रही है तो बोलो इसकी टेंडेंसी, ऑटोमेटिक टेंडेंसी क्या है, स्पीड बढ़ाने की है, यस और नो। लेकिन ये क्या कर रहा है, स्पीड कांस्टेंट रहेगी, यानी कि यहां से यहां तक जाने में स्पीड 100 से 110 हो जाती, लेकिन 100 की 100 ही रही, 100 से 110 नहीं हुई, मतलब आप ब्रेक लगा रहे हैं, यस और नो। तो बोलो जब आप ब्रेक लगाएंगे तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, पीछे की तरफ, यानी कि अप द इंक्लाइन। तो आप ऊपर जाओ चाहे आप नीचे जाओ, अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बताइए, बोलिए भाई, फ्रिक्शन ऊपर ही लगेगा, चाहे आप ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स अपवर्ड्स। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत, पक्का, ठीक है। अच्छा अब बात कर लेते हैं, ये पार्टिकल है, ठीक है, ये गाड़ी एक पार्टिकल मान लिया मैंने, और ये एक सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, मैं इस गाड़ी में बैठ जाता हूं, बोलिए नीचे क्या लगेगा, सही है, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, तो बोलो इधर क्या लगेगा, mg cos थीटा, इधर क्या लगेगा, ठीक है, बोलो इधर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, और इधर और क्या लगेगा, बोलो सेंटर इधर है, मैं इस गाड़ी में बैठा हूं, सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होता है, तो बोलो सूडो फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर विच इज mv स्क्वायर बाय r, सही है। बोलो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, तो बोलिए फोर्सेस क्या रहनी चाहिए, बैलेंस्ड रहनी चाहिए, तो बोलो नीचे की तरफ mg sin थीटा है, अगर फ्रिक्शन भी नीचे होता तो नेट फोर्स नीचे आ जाती, यानी कि इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन होता और स्पीड क्या हो जाती, चेंज, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्शन ऊपर को ही लगना पड़ेगा, यस और नो। कोई दिक्कत, तो बोलिए F की वैल्यू कितनी आ गई, F इज इक्वल टू mg sin, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू और लिखना चाहता हूं मैं, बोलिए इस डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस कर दूं, ऊपर वाली फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाली फोर्स, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन प्लस mg स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू mg cos थीटा, यस और नो, n प्लस mg स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू mg cos थीटा, यस और नो। बोलिए n की वैल्यू क्या आ जाएगी, mg स्क्वायर बाय r तो इधर भी जाए माइनस mg स्क्वायर बाय r, कोई दिक्कत नहीं आई बात समझ, रिपीट करो, पक्का 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 ना, मम्मी कसम, ठीक है, बोलो, ठीक है। यहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू लगेगी mg sin थीटा, ठीक है। पूछ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितनी लग सकती है, तो आप क्या करेंगे, म्यू इंटू एन, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी, mg cos थीटा माइनस mg स्क्वायर बाय r, ठीक है। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो लग सकती है वो क्या है, म्यू एन दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू mg cos थीटा माइनस mg स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू कितनी आएगी, mg sin का बैलेंस वाला केस है, जो लिमिटिंग वाला केस होगा, यस और नो। कोई दिक्कत है, रिपीट करना है कुछ भी, पक्का भाई, ठीक है। अब की बार क्या कर रहा है अगले क्वेश्चन में, सिमिलर टू दिस क्वेश्चन बट द कार इज गोइंग थ्रू एन अंडरपास, एक अंडरपास से जा रही है, नीचे से जा रही है, सेमी सर्कुलर अंडरपास से, नॉर्मल रिएक्शन बताना है, फ्रिक्शन बताना है, कमेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन व्हाइल गोइंग अप एंड डाउन, ठीक है। तो बोलिए ऑब्वियसली इस क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से, ये देखो
गाड़ी इधर है, यस और नो? मुझे बताओ गाड़ी की स्पीड क्या है, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मुझे बताइए जब ये गाड़ी नीचे जा रही है इसकी ऑटोमेटिकली स्पीड इंक्रीज होनी चाहिए, है ना, अपने आप बढ़ती है ना स्पीड नीचे जाते हैं तो। भाई स्पीड नीचे जाते टाइम बढ़ना चाहती है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ स्पीड कांस्टेंट रहे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्रेक लगाने पड़ेंगे, और ब्रेक लगाऊंगा तो बोलो फ्रिक्शन क्या लगेगा, ऊपर की तरफ। अब बताइए जब मैं ऊपर जा रहा हूं तो अपने आप टेंडेंसी क्या है, स्पीड कम होने की है। भाई स्पीड कम होने की टेंडेंसी है ना ऊपर जाते हैं जब, लेकिन मुझे स्पीड क्या चाहिए, कांस्टेंट। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ एक फोर्स चाहिए होगी, यानी कि मैं एक्सेलरेट करूंगा, और जब मैं एक्सेलरेट करूंगा तो जमीन को पीछे लगाऊंगा, जमीन मेरे को आगे लगाएगी, यानी कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ। सही है बात, सही है। बोलिए नॉर्मल रिएक्शन निकालना चाहता हूं मैं, सेंटर ऑफ द सर्कल यहाँ पे है, बोलो mv स्क्वायर बाय आर नीचे लगेगा अवे फ्रॉम द सेंटर। बोलो इधर क्या है, एक mg, और इधर क्या है एक, बोलो भाई इधर mg, इधर क्या आएगा, बोलो ये एंगल थीटा, तो बोलो ये एंगल भी थीटा, तो बोलो इधर क्या आएगा mg cos थीटा, और बोलो ये सरफेस ऑफ कांटेक्ट है तो इधर और क्या आएगा एक साथ में, नॉर्मल रिएक्शन। तो बोलिए नॉर्मल रिएक्शन इधर नहीं आएगा, सॉरी इधर आएगा, भाई ग्राउंड इसको ऊपर लगाएंगे ना। बोलिए नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, mg cos थीटा नीचे, और क्या लगेगा बोलो इधर की तरफ अवे फ्रॉम द सेंटर mv स्क्वायर बाय आर। सही है ना, इसको हटा देते हैं, सही है। अच्छा देखो भाई mv स्क्वायर बाय आर प्लस mg cos थीटा इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू बताइए, n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर प्लस mg cos थीटा। बोलिए जब ये नीचे जा रहा है तो बोलो इधर की तरफ क्या है, mg sin थीटा का कंपोनेंट है, और स्पीड चाहिए कांस्टेंट, तो क्या करना पड़ेगा, एक फ्रिक्शन चाहिए होगा, और उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, f ऊपर की तरफ। f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, mg sin थीटा, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन क्या आ जाएगी, म्यू इंटू n, n की वैल्यू mv स्क्वायर बाय आर प्लस mg cos थीटा। कोई भी दिक्कत है इसमें? ठीक है, ठीक है। अभी हम ठीक है, इसके आगे हम कल करते हैं, ठीक है, इसमें कुछ गलती तो नहीं है, ठीक है, ठीक है भाई, कल करते हैं इसके आगे।